बोलो श्री चंद्र भगवान की जय। श्री गुरु नानक देव महाराज की जय। पूज्यपाद श्री स्वामी जी महाराज की जय। परम आदरणीय, परम सम्मानीय, अर्चनीय, वंदनीय व सदैव चिंतनीय श्री गुरु ग्रंथ साहब जी महाराज के पावन श्री विग्रह को दास का कोटशाह वंदन। परम आदरणीय, परम सम्मानीय, अर्चनीय, वंदनीय, श्रोत्रिय, ब्रह्मनिष्ठ अनंत श्री घोषिताचार्य प्रवर, जीवों का उद्धार करने के लिए जो अवतार के रूप में पूज्य चरण श्री श्रीचंद्र भगवान जो अवतार के रूप में प्रकट हुए, पूज्य महाराज श्री के पावन चरणों में कोट कोट चरण वंदन। मंच पर विराजमान परम आदरणीय, परम सम्मानीय, परम श्रद्धेय, करुणा की मूर्ति, परोपकार की मूर्ति, सेवा की मूर्ति, परम श्रद्धेय पूज्य चरण श्री सरबजीत दास जी महाराज को मेरा सादर चरण वंदन, कोटि कोटि चरण वंदन। वंदनीय पूज्य माताओं, बहनों, भद्र पुरुषों, नगर के निवासी मेरे सभी भाई बहनों, अभी बहुत सुंदर पूर्व चर्चा चल रही थी। आइए उसी श्रृंखला में दास की हाजिरी स्वीकार करें, लेकिन कुछ कहने से पहले 2 बार भगवान नामकरण करें। श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण श्रीमन नारायण नारायण नारायण, भगवान भजमन नारायण नारायण नारायण, भजमन भजमन नारायण नारायण नारायण, भजमन नारायण नारायण, सतगुरु नारायण नारायण नारायण, सतगुरु सतगुरु नारायण नारायण नारायण, सतगुरु गुरुदेव भगवान की। मेरा सदगुरु पीरा द पेर, मेरा मन रंग आ गया। मेरा सदगुरु पीरा द पेर, मेरा मन रंग आ गया। मेरा सदगुरु पीरा द पेर, मेरा मन रंग आ गया। मुझे मिल गया साही फकीर, मेरा मन रंग आ गया। मुझे मिल गया साही फकीर, मेरा मन रंग आ गया। मेरा सदगुरु पीरा द पीर, मेरा मन रंग आ गया। मेरा सदगुरु पीरा द पीर, मेरा मन रंग आ गया। सत्संग दे बिच ऐसी रंगी, सत्संग दे बिच ऐसी रंगी, बोल गया मैं अपनी हस्ती, बोल गया क्यों ना हो मां दलगीर, मेरा मन रंग आ गया। मेरा सदगुरु पीरा द पीर, मेरा मन रंग आ गया। बोल सदगुरुदेव भगवान की जय। देखिए, महापुरुषों के सानिध्य में हम आप सब बैठे हैं। ये गुरु स्थान है, गुरुद्वारा है, श्री चंद्र भगवान का ये पावन दरबार है महापुरुषों का। और उस दरबार में ऐसे महापुरुष आपको मिले हुए हैं
तो वास्तव में साक्षात करुणा और उदारता की मूर्ति। देखिए हमारे आपके जीवन में महापुरुषों का क्या स्थान है, और हमें महापुरुषों का पूजन यजन भजन सुमिरन बंदगी कैसे करना चाहिए। जो गीता में भगवान ने कहा, देव दुज गुरु प्राज्ञम पूजनम शौच मार्जवम ब्रह्मचर्य अहिंसा चा शरीरम तप उच्यते। और गुरबाणी में भी कहा है, ये कोई चार पदार्थ मांगे तो साधु जना की सेवा लागे। अगर हम कुछ जीवन में चाहते हैं, अभी पूज्य महाराज जी की आज्ञा हुई थी कोई 3-4 बजे करीब कि भाई थोड़ा बच्चों को भी पेश करो। मैं बच्चों को यही बता रहा था कि जीवन में अगर हमने कुछ किया है, जीवन में अगर सत्कर्म किया है, अगर आप कुछ कर रहे हैं, गीता भगवान वेद भगवान कहते अयम में हस्तो भगवान, मेरा हाथ ही भगवान है। अयम में हस्तो भगवतरा, भगवान कहते हैं इंसान तेरे हाथ से मेरा हाथ छोटा है। मैं भगवान का भगवान रह सकता हूँ, लेकिन भगवान का अगर बाप बनना चाहें, क्योंकि भगवान वो एक ही है, वो बाप कैसे बन सकता है। तो बाप बनने के लिए कहा है, अगर महाराज मनु शत्रुपा तप करते हैं तो क्या कहा कि राघवेंद्र सरकार भगवान श्री राम के पिता बनने का सौभाग्य किसको प्राप्त हुआ? महाराज चक्रवर्ती सम्राट दशरथ नरेश को। उधर संदीपन और गुरु आचार्य कहा कि अगर तुम हमारे गुरु भी बनना चाहो, वेद पुराण वशिष्ठ बखानहि सुनहि राम यद्यपि सब जाने। भगवान आदर करते हैं, संतों का, गुरुजनों का, महापुरुषों का सम्मान करते हैं और ऐसे सुनते हैं जैसे आप लोग बैठे हो शांत चित्त होकर के सुन रहे हो। बहुत सारे भगत जन, बहुत से ऐसे जो सेवादार हैं, पूज्य महाराज के सानिध्य में रहते, समझदार हैं, लेकिन आए हुए संतों का आप सम्मान कर रहे हैं। ऐसे भगवान भी सम्मान करते हैं। भगवान ऐसे अवाक होकर के सुनते हैं जैसे कुछ आता जाता न हो। जैसे आप लोग भी सुन रहे हैं, ऐसा नहीं कुछ आपको जानकारी नहीं इसलिए सुन रहे हो। ये अपने गुरु दरबार की बड़ाई है आपकी, कि अपने गुरु दरबार का सम्मान कर रहे, अपने दरबार में आए हुए संतों का सम्मान हो रहा, आए गए दीन दुखियों का भी सम्मान हो रहा, और जो यहाँ होता रहता है इसमें विशेषकर महाराज जी की कृपा है ही। और उनको देख करके हम आप सब के भी वृत्ति जैसा गुरु आचार्य होते हैं, जैसा मालिक आता है तो मालिक के हिसाब से अपने आप भी लोग पीछे पीछे समझ जाते। तो मैं कह रहा था कि अगर जीवन में कर्म किया है, कहा कि तुम्हारे को मैंने वो पावर दिया, अयम में हस्तो भगवतरा, कि मेरा हाथ छोटा है, तुम्हारे को वो पावर दिया, तुम चाहो तो मेरे माँ बाप बनने का सौभाग्य प्राप्त कर सकते हो। तुम चाहो तो मेरे मित्र भी, अर्जुन भगवान श्री कृष्ण का मित्र भी है, तुम चाहो तो हमको अपना ड्राइवर बना सकते हो। अर्जुन का कौन रथ हाँक रहा है? भगवान श्री कृष्ण रथ हाँकते हैं। और यहाँ तक आया है कि महाभारत के युद्ध में जब रथ खड़ा है बीच सेना के मध्य में, इतना मौका नहीं मिलता है अर्जुन को। ये भगवान की भगवत्ता है। भगवान कहते मैं भक्तों के आगे कुछ ऐसा नहीं रखता हूँ कि मैं भगवान हूँ, ये हूँ, वो हूँ। मैं भक्तों, अगर वास्तविक हमारा भगत है फिर कोई भेदभाव नहीं रखता। तो अर्जुन खड़ा है अपना धनुष बाण ताने सेना के मध्य में, और उनको इतना मौका नहीं मिलता है, क्यों कि जरा इधर उधर ध्यान जाए तो हो सकता तब तक बाण लगे सीने में। तो इतनी सावधानी के साथ अर्जुन युद्ध कर रहे हैं, और टाइम इतना है नहीं कि हाथ दे करके हाथ से इशारा करे कि रथ इधर ले चलो, इतना टाइम नहीं। महाभारत में आया है भगवान को अगर रथ इधर ले जाने के लिए कहना है या इधर ले जाने या सीधे,
तो कहते हैं अर्जुन अपने अंगूठे से इशारा करता है, बोल सच्चिदानंद भगवान की। अर्जुन अपना अंगूठा लगाता है ठाकुर जी को, भगवान को, और अंगूठा लगा करके इशारा करता कि मेरा व्रत इधर ले चलो या इधर ले चलो या फिर सीधे सीधे ले। ये कौन कर सकता है? ये भगवान। जो महान होता है वो महान ही होता है। शरीफों की गरीबी में भी इज्जत कम नहीं होती, करो सोने के 100 टुकड़े तो कीमत कम नहीं होती। हमने यहाँ भी देखा प्रमाण। मैं बड़ाई नहीं कर रहा हूँ, ये नहीं कि मैं तारीफ कर रहा हूँ या वैसे प्रशंसा कर रहा हूँ, मैं जो दिखाई देता मैं कहता हूँ। कई बार महाराज जी की गद्दी पे बैठ करके महाराज जी की चरण से भागी, कई बार सिर दबाता है, बच्चे छोटे छोटे। कहने का अभिप्राय, जो महान होता है वो सबको बड़ाई देता है। बड़ाई देने के बाद छोटा बन करके, छोटा बनने के बाद में भी वो महान रहता है। अर्जुन का रथ हाँक रहा है, लेकिन परमात्मा की आरती हो रही है जगह जगह। अर्जुन के मंदिर नहीं बने, भगवान श्री कृष्ण के, राधा कृष्ण के मंदिर बने, श्री राघवेंद्र सरकार के बने, श्री चंद्र भगवान के जगह जगह मंदिर मठ बने हैं, और भी महापुरुषों के बने हैं। गुरु ग्रंथ साहब की जगह जगह गुरुद्वारों में प्रतिष्ठा हुई है, सम्मान हो रहा, आदर हो रहा, आरती पूजा हो रही। लेकिन बताओ, ड्राइवर की आरती होना चाहिए कि मालिक की? बोल सच्चिदानंद भगवान की। भगवान ड्राइवर बने हैं, कोचवान, रथ हाँक रहे हैं, लेकिन आरती किसकी हो रही? आरती भगवान की हो रही है। जो महान होता है, जो बड़ा होता है, वो किसी को आदर दे, सम्मान दे, किसी को अपनी गद्दी पर भी बिठा ले। मैं भोजन कर रहा था दोपहर में, भोजन किया तो आसन लगा ही था कि महाराज जी आप ऊपर बैठ पालो, तो कहा नहीं नहीं, मैं तो इधर बैठ गया। महाराज जी क्या किया? महाराज जी वो नीचे ही, जहाँ पर आसन भी नहीं बिछा था, वहीं बैठ के पानी लगे। ये मस्ती है फकीरों की। ये संतों के महिमा अजब है निराली, ये संतों के महिमा, ये संतों की महिमा अजब है निराली, ये संतों की महिमा अजब। सदा उनके चेहरे पे रहती है लाली, सदा उनके चेहरे पे न लेना सदा मस्त रहना, न लेना सदा मस्त रहना। कोई कर जाए पूजा या दे जाए गाली, कोई कर जाए पूजा या दे जाए गाली। ये संतों की महिमा अजब है निरा, ये संतों की महिमा अजब है निरा। कोई कर जाए पूजा या दे जाए गाली, कोई कर जाए पूजा या। ये संतों की महिमा अजब है निराली, संतों की महिमा। सदा उनके चेहरे पे रहती है लाली, सदा उनके चेहरे पे। कहने का अभिप्राय महापुरुषों का, जो गीता भगवान ने कहा कि ब्रह्म भूता प्रसन्नात्मा न सोचत न कांचति, वो हमेशा ब्रह्म ज्ञानी मस्त रहता है, अपनी मस्ती में स्थिर रहता है। और जिसका मन वास्तविक टिक गया है वही टिक सकता है। मैं ये बड़ाई बार बार कहना पड़ता है, मैं देखता तो कहता हूँ। ये मैं बड़ाई नहीं कर रहा हूँ, आप खुद देखते हैं हमसे ज़्यादा, आप समझदार हैं हमसे ज़्यादा, महाराज जी के संपर्क में रहते हो। मैं तो कभी आया, पहले आया था, अभी आया, मैं देखता रहता हूँ। सुबह से शाम तक टिक कर बैठना, आप देखते रहते हो, आप सब हमसे ज़्यादा टिक कर के बैठना। ये मन, बिना मन टिके कोई स्थूल शरीर से भी टिक कर के बैठ नहीं सकता।
अगर मन नहीं टिका है तो आप इस स्थान पर भी टिक करके नहीं बैठ सकते। मैं अपनी बता रहा हूँ, आपकी नहीं। मैं भी नहीं टिक करके बैठ सकता, मैं थक जाऊँगा। क्योंकि हमारा ध्यान यही होता है कितना टाइम हो गया, उतना टाइम हो गया। कभी परेशान होने लगेंगे, शरीर का बार बार देखते कि घुटने दर्द करने लगे, चौकड़ी मार के बैठने में। क्योंकि अगर हमारा मन टिका है, मन एव मनुष्याणाम कारण बंधन मोक्षयो। महापुरुष कहते कि मन ही हमारा बंधन का कारण है, मन ही हमारा मोक्ष का कारण है। अगर मन हमारा टिक गया तो काम बन गया। कि मन की गति है अटपटी और झटपट लखे न कोय। जो मन की खटपट मिटे तो झटपट दर्शन होय। सियावर रामचंद्र की जय। जेती लहर समुद्र में तेजी मन की दौड़। जब ये मनुआ थिर हुआ तो वस्तु ठौर की ठौर। महापुरुषों ने कहा है रे बन खोजन जाई। वन में खोजने की जरूरत नहीं, वो तो परमात्मा अंदर है। लेकिन हम लोग क्या अज्ञानी जीव बाहर ढूंढते, और बाहर ढूंढने से मिलने वाला नहीं। जीवन में भक्ति हो। सबरी बाहर दौड़ दौड़ के ढूंढने नहीं गई, सबरी के घर में चल कर के स्वयं राम पहुँचे हैं। विदुरानी के यहाँ स्वयं राम पहुँचे हैं, वहाँ दौड़ी नहीं है। एक महापुरुष ने गाया है कि एक लब दे फिर दे मोहन नो। एक लब दे फिर दे मोहन नो। एक फड़ के कोल बिठा ले दे। एक लब दे फिर दे मोहन नो। एक फड़ के कोल बिठा ले दे। एक लब दे फिर दे मोहन नो। एक फड़ के कोल बिठा ले दे। एक खाली मंदिरों मुड़ जाते। एक खाली मंदिरों मुड़ जाते। एक फड़ के कोल बिठा लें दे। एक खाली मंदिरों उड़ जाते। एक फड़ के कोल। एक टोल के टोल में ढूंढते ने। एक घर बिच रब नू पा लेंदे। और रब जी जे उनादी भगती उते। रब जी जे उनादी भगती उते। जेड़े सिर दी बाजी लाले दे। रब जे उनादी भगती उते। जेड़े सिर दी बाजी लाले दे। एक शायर कहता है कि जिंदगी का असली मजा एक बार मर जाने में है। हक की पूछो जिंदगी बस मौत आ जाने में है। ढूंढते ढूंढते स्वयं खो गया, और जिसे ढूंढता था वही हो गया। सोई जान नहीं जही देव जनाई। और जानत तुम्हें हुई जाई। ध्याने ध्याने तद्रूपता। अगर हम जिसका जैसा ध्यान करते हैं, वो अब जैसे कीट और भृंगी का उदाहरण आता है। कीड़े का इतना भृंगी का चित्त पर चढ़ जाता है तो वो कीड़ा एकदम वो कीड़ा होता है, लेकिन वो भृंगी का रूप धारण कर लेता है। ध्याने ध्याने तद्रूपता। हमारा विचार चिंतन अगर पवित्र है तो धीरे धीरे अपने आप सुतंताकरण हो जाएगा। और अंतःकरण शुद्ध होने पर एक शायर ने कहा कि दिल के आईने में तस्वीरें याद। दिल के आईने में तस्वीरें याद। जब जरा गर्दन झुकाया देख ली। गर्दन झुकाने का अर्थ ये यहाँ पर है
ये अपने अहंकार अहंता ममता का परित्याग करके जब आदमी निर्मल होता है, अंतःकरण शुद्ध निर्मल होता है, तो वो बाहर नहीं अपने अंदर ही अनुभूत होने लगता है वो परमात्मा की कृपा, गुरु की कृपा। तो जीवन में मैं बता रहा था गुरुओं की कृपा की क्या जरूरत है। गुरुओं की बिना जीवन, हम तो कहते जिसका गुरु नहीं उसका जीवन शुरू नहीं, जिसका गुरु नहीं उसका जीवन शुरू नहीं। अरे जिसके जीवन में कोई गुरु नहीं, गुरु महिमा चल रही थी, महापुरुष गा रहे थे। देव ऋषि नारद ने कहा कि महाराज, हम देखते जगह जगह गुरुद्वारे बने हैं, जगह जगह गुरुओं के स्थान बने, गुरुओं के गीत गाए जा रहे, गुरुओं की महिमा गाई जा रही, क्या ये गुरु क्या है? तो उन्होंने कहा, नारद जी क्या पागल हो गए हो? भगवान विष्णु बोले कि गुरु बिना गत नहीं और साह बिना पत नहीं। अरे गुरु के बिना किसी की आज तक गति हुई? कभी नहीं हो सकती। चाहे पर आया है गुरु बिन तरण भवनित कोई, जो बिरंच शंकर सम होई। गुरु के बिना ब्रह्मा विधाता ब्रह्मा विष्णु और शंकर भगवान के सदस्य क्यों न हो। अगर जीवन में गुरु कृपा नहीं है, जीवन में कोई संत कृपा नहीं है, वास्तव में हमें जीने का तरीका भी नहीं आएगा, तरीका भी नहीं आएगा। तो उन्होंने कहा, नारद जी आप पूछते हो कि आपने गुरु धारण किया? उन्होंने कहा, गुरु तो मैंने धारण नहीं किया। तो उन्होंने कहा, गुरु धारण नहीं किया तो तुमको धारण करना चाहिए, गुरु शरण में जाना चाहिए। उन्होंने कहा, महाराज मैं कहाँ जाऊँ, मैं तो बड़ा योग्य हूँ, मैं बहुत समझदार हूँ, मैं पढ़ा लिखा हूँ, जिनका तीनों लोक में भ्रमण होता है। मेरे लिए कोई ऐसा स्टैंडर्ड गुरु चाहिए। तो उन्होंने कहा, अरे राम राम, जाओ तुम गुरु धारण करो और तुम शयन करना शाम को और सुबह उठना, और सुबह उठते ही जो पहले जो आपके भेंट हो जाए तुम उन्हीं को गुरु धारण कर लेना। बोल सदगुरुदेव भगवान की जय, श्री चंद्र महाराज की। कहने का अभिप्राय मंत्र दे दिया कि सुबह सुबह उठे और उठ करके जो सामने पहले भेंट हो जाए उसको गुरु बना ले। इधर विष्णु भगवान ने तो आशीर्वाद दे दिया, देव ऋषि नारद स्वयं किया, सुबह उठे तो क्या हुआ, जैसे दरवाजा खोला तो एक मछुआरा अपना सामान जो मछली पकड़ने वाला डलिया लिया और वो भंगी सी लेकर के उधर निकला। ये मछुआरा को देखा तो कहा कि महाराज जी की बात कहें, कैसे मैं बुलाऊं, गुरु तो बनाना ही। उन्होंने कहा, महाराज हम आपको गुरु बनाना चाहे। तो उन्होंने कहा, गुरु बनाओ कोई बात। तो गुरु धारण तो कर लिया और पुनः जब भगवान विष्णु के पास पहुँचे, कहा कि तुमने गुरु धारण कर लिया। उन्होंने कहा, महाराज गुरु तो धारण कर लिया, लेकिन वृंदावन बिहारी लाल की। कहा लेकिन, उन्होंने कहा तुम गुरु बनाने के बाद लेकिन मगर तगर लगा रहे हो, जाओ 84 लाख योनियों में भ्रमित हो। इसने श्राप दे दिया विष्णु भगवान ने, क्योंकि तुमने गुरु की निंदा किया, गुरु पर लेकिन लगाया, मगर लगाया। मगर लगाने की जगह नहीं, गुरु पर मगर लेकिन लगाने की जरूरत नहीं। जाओ 84 लाख योनियों में भटको जाकर। अब देव ऋषि नारद जी रोने लगे। देव ऋषि नारद जी ने कहा कि महाराज मैं अज्ञानी हूँ और मेरे को इतना बड़ा तुमने साप दे दिया, तो कैसे साप से मोचित हूँ। उन्होंने कहा, साप से मोक्ष जब मिलेगा। अब ये बात कौन बताएगा, ये मैं नहीं बता सकता, ये हमारे से बाहर की बात है। ये कौन बताएगा? ये तो किसी संत महापुरुष के शरणों जिनका तुमने गुरु धारण किया है, आप अपने गुरु जी के पास जाइए, ये गुरु जी ही आपको मार्ग प्रशस्त करेंगे, आपका मार्ग निर्देशित करेंगे। उन्होंने कहा, ठीक है जाऊंगा। जैसे तैसे नारद वहीं आकर के फिर ढूंढते ढूंढते उन्हीं गुरु जी के पास आ गए, प्रणाम किया और प्रणाम किया। कहा, महाराज मैं तो ऐसे ऐसे गया विष्णु लोक में और हमने
हमारे गुरुदेव भगवान हैं, लेकिन हमारी अज्ञानता में कह लो या अभिमान में कह लो, हमने आप पर लेकिन लगा दिया। गुरु तो बनाया लेकिन मछुआरा, ऐसा हमारा भाव आ गया। तो उन्होंने कहा ठीक है, तुमने लेकिन लगाया तो चलो साफ दे दिया भगवान ने, तुम ऐसा करना। तो कहने का अभिप्राय कि तुमने लेकिन लगाया, जाओ अब लेकिन नहीं लगाना। तुम जिन्होंने साफ दिया उन भगवान के पास तुम पुनः जाओ। अब पुनः जा करके उनसे पूछो, महाराज मैं 84 लक्ष्य योनि भोग लूँगा, लेकिन हमको जरा मैप नक्शा बना करके बता दो कि कितनी कितनी योनियाँ हैं, कहाँ कहाँ जाना पड़ेगा, क्या क्या करना पड़ेगा, ये सब बता दो नक्शा बना करके। नक्शा में क्या किया, नक्शा में बना दिया और कहा जब पूरा बना के तैयार कर दिए, 3 वचन भरा लेना कि बस यही 84 लक्ष्य योनियाँ हैं, यही 84 लक्ष्य योनियाँ हैं, यही 84 लक्ष्य। जब 3 बार कह दे कि हाँ यही है यही है यही है। और हुआ क्या, गुरुदेव ने भेजा और वहाँ विष्णु भगवान से पहुँचा। जाकर भगवान विष्णु ने 84 लक्ष्य योनियाँ बनाई और कहा ये सब योनियाँ हैं, इनमें ईद को काटना पड़ेगा। उन्होंने कहा महाराज बस इससे ज़्यादा तो नहीं, कम ज़्यादा तो नहीं। उन्होंने कहा कोई कम ज़्यादा नहीं, इतनी ही है। उनका ठीक है, जब पूरा बात हो जाए तो आप उस नक्शे पर लेटने लगना, मैप पर लेटने लगना। जब पहुंचा जाए, विष्णु भगवान कहेंगे भाई ये क्या कर रहे हो नारद जी। उन्होंने कहा महाराज मैं 84 लक्ष्य योनियाँ काट रहा हूँ। और वही कहा जा करके विष्णु भगवान ने बनाया, उसी पर लेटने लगे। कहा ये सब क्या कर रहे हो। उन्होंने कहा ये तो मैं 84 लक्ष्य योनियाँ भोग रहा हूँ। उन्होंने कहा भाई ये क्यों कर रहे हो, क्या कर रहे हो। उन्होंने कहा ये तो हमारे गुरुदेव ने बताया है, ये तुम्हारे पास बस नहीं है, तुम्हारे पास ये युक्ति लगाना। उन्होंने कहा ये तो लगता है कि तुम किसी संत से, महापुरुष से मिलकर के आए हो, किसी गुरुजन से मिलकर के आए हो। तो कहने का अभिप्राय उनकी 84 लक्ष्य योनियाँ पल भर में कट गई और जाकर के गुरु को नमस्कार किया। और देव ऋषि नारद जो संशय किया था, लेकिन लगा रहे थे, मगर लगा रहे थे, अब देव ऋषि नारद कहते वास्तव में कि गुरु के बिना गति होने वाली नहीं। तो महापुरुष वाणी में भी कहते हैं, संत कहते हैं गुरु बिन गत नहीं और साह बिन पत नहीं। बिना साह के कोई हमारी पत रखने वाला नहीं और गुरु के बिना हमारी कोई गति होने वाली नहीं। तो आइए 2 बार भगवान नाम क्या कहें, 2 बार लाइन बोले भजन, उसके बाद वाले को विश्राम, अग्रिम जो भी जैसी होगी हमारे कहते हैं आरती करेंगे या जो भी प्रवचन सत्संग होगा अग्रिम चर्चा श्रवण करेंगे। मेरे सदगुरु ने लखा तारे, सहारा देके हरि नाम ला। मेरे सदगुरु ने लखा तारे, सहारा देके हरि नाम ला। मेरे सदगुरु ने लखा तारे, सहारा देके हरि नाम ला। सहारा देके हरि नाम ला, सहारा देके हरि नाम ला। मेरे सदगुरु ने लखा तारे, सहारा देके हरि नाम ला। मेरे सदगुरु ने लखा तारे, सहारा देके हरि नाम ला। मेरे सदगुरु ने लखा तारे, सहारा देके हरि नाम ला। तो महापुरुष क्या करते हैं, नाम से जोड़ते हैं, सिमरन से जोड़ते हैं, बंदगी से जोड़ते हैं। नाम सिमरन से जुड़ने के बाद में वही लोक सुखी परलोक सुखी। लोक में भी मंगल होता है, परलोक में भी मंगल होता है। यहाँ भी आपको आनंद मिलेगा, यहाँ में घर में रहने का आनंद मिलेगा। कैसे रहा जाता, कैसे चला जाता, कैसे बैठा जाता, किसी से कैसे बात करते हैं, ये कौन बताएगा। ये हमारे आपके जीवन में। और सबसे पहले हमारे गुरु कौन है, माता पिता।
इनके माता पिता समझदार हैं, उनके बच्चे समझदार हैं। और जिनके भाई माता पिता थोड़े ऐसे हैं, कई जगह निकलो तो क्या करते हैं, बच्चे कहते हैं अंकल जी नमस्ते, अंकल जी वाहिगुरु, और कई जगह उटपटांग भी बोलते हैं। तो उसका परिचय है कि भाई उनको जैसा गाइड किया गया, बच्चे एकदम कोरा कागज होते हैं, उनको जैसा गाइड करो वैसे चलते हैं। तो ज़्यादा समय न लेते हुए जीवन पर गुरु कृपा बहुत अनिवार्य है। जीवन में गुरु कृपा, नाम से जुड़ना, सिमरन से जुड़ना, बंदगी से जुड़ना, दरबार से जुड़ना, वो सब आप जुड़े हुए हो। और पूज्य महापुरुष बैठे हैं, इनकी अपार कृपा हम आप सब पर है। तो ज़्यादा न कहते हुए अपनी वाणी को यही परिणाम। ओम शांति। वाहे गुरु जी का खालसा, वाहे गुरु जी।